नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक बतख ने बताया, चाहे कलेजा निकाल कर दे देना, ये 3 लोग कभी आपके नहीं हो सकते। ये हमेशा धोखा देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाएगी। प्रिय दर्शकों, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। जनकपुरी के विशाल साम्राज्य में राजा भानु प्रताप का शासन था। उनका किला गंगा नदी के तट पर स्थित था और उनके न्याय, पराक्रम और करुणा की दूर दूर तक प्रशंसा की जाती थी। उनकी रानी मीना सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थीं। रानी न केवल प्रजापालन में राजा की सहायता करती थीं, बल्कि अपने महल में आने वाले अतिथियों और याचकों का भी दिल से स्वागत करती थीं। जनकपुरी की गलियों में एक साधारण आदमी रामदीन रहता था। वह एक गरीब तेली था जिसका काम तेल निकालकर बेचने का था। उसकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी, लेकिन वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसका एक सपना था कि एक दिन वह अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करेगा और सम्मानित जीवन जिएगा। रामदीन का पड़ोसी था श्यामू, जो एक शराबी था। श्यामू का जीवन व्यर्थ और लापरवाह था। वह दिन रात शराब के नशे में रहता और किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से कतराता था। उसकी हालत देखकर रामदीन अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता। श्यामू भैया, ये शराब का नशा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, संभल जाओ। लेकिन श्यामू कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन रामदीन की मुलाकात राजा भानु प्रताप के दरबार में हो गई। दरबार में कई बड़े बड़े मामले चल रहे थे, लेकिन रामदीन अपने छोटे से मामले के लिए भी न्याय मांगने की हिम्मत कर चुका था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी छोटी सी जमीन पर वेश्याओं का डेरा है। वे रात दिन शोर मचाती हैं, जिससे मेरा जीवन दूभर हो गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी मदद करें। राजा भानु प्रताप ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इसकी शिकायत का पूरा सच पता लगाया जाए। जनकपुरी में अगर कोई कानून तोड़े तो वह चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रामदीन की झोपड़ी गंगा नदी के किनारे स्थित थी। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ गंगा किनारे बैठा था। तभी वहां की वेश्याओं का मुखिया उससे मिलने आया। उसका नाम था वश्या। उसने रामदीन से कहा, हमारा धंधा हमारी मजबूरी है। हमें इस दुनिया ने इस हाल में डाल दिया। हम चाहते हैं कि हमारी भी कोई इज्जत हो, लेकिन समाज हमें मौका नहीं देता। रामदीन इस बात से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि वेश्याओं के जीवन का दर्द भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था। उसने सोचा, अगर मैं इनका विरोध करूं तो ये लोग और उग्र हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी मदद करूं तो शायद मुझे भी कोई रास्ता मिल जाए। श्यामू और वश्या की जान पहचान थी। दोनों ही जीवन से हार चुके इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। श्यामू ने वश्या को बताया कि कैसे उसका भी जीवन बर्बादी की कगार पर है। वश्या ने उसे सलाह दी, तुम्हें इस नशे से बाहर आना होगा। जो जिंदगी हमें नहीं मिली, वह तुम्हें मिल सकती है। श्यामू ने पहली बार सोचा साथ ही कि शायद उसके जीवन में बदलाव भी लाइक करें और उसने हमारे शराब चैनल छोड़ने को का फैसला सब्सक्राइब किया करना और ना रामदीन भूलें। से माफी मांगी। रामदीन ने उसे माफ कर दिया और कहा, जीवन में गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती पर अड़े रहना बुरा है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद राजा भानु प्रताप ने जनकपुरी की समस्याओं पर विचार करने के लिए दरबार में बैठक बुलाई। रामदीन, श्यामू और वश्या को भी दरबार में बुलाया गया। राजा ने सबकी बातें सुनी और फैसला किया कि वेश्याओं के पुनर्वास के लिए शहर के बाहर एक अलग बस्ती बसाई जाएगी। राजा भानु प्रताप ने यह भी घोषणा की कि श्यामू जैसे लोगों के लिए काम के नए अवसर दिए जाएंगे ताकि वे अपना जीवन सुधार सकें। रामदीन को उसकी जमीन वापस मिल गई और श्यामू को एक तेल मिल में काम मिल गया। श्यामू ने अब शराब छोड़ दी थी और मेहनत से काम करने लगा था। रामदीन की बेटी की शादी भी एक अच्छे घर में तय हो गई। वश्या और उसकी साथी महिलाएं भी नए बस्ती में सम्मान के साथ रहने लगीं। राजा भानु प्रताप और रानी मीना ने जनकपुरी को न केवल एक समृद्ध राज्य, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज के रूप में स्थापित किया। गंगा नदी की लहरें जनकपुरी के इस बदलाव की गवाह बनी और पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि अगर दिल से कोशिश की जाए
तो जीवन में हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस तरह जनकपुरी ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अपने लोगों को नया जीवन भी दिया। लेकिन आगे चलकर एक घटना और घटती है जिसका जिक्र आगे है, तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत संपन्न और धर्मपरायण किसान रहता था। उस किसान के घर में ईश्वर की कृपा से 2 जुड़वां संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। किसान ने पुत्र का नाम श्याम और पुत्री का नाम चित्रा रखा। समय बीतने के साथ दोनों संतानें युवा हो गईं और विवाह योग्य आयु को प्राप्त हो गईं। अब किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्यवश एक निकट के नगर में गया। वहां उसकी भेंट एक धर्मनिष्ठ व्यापारी से हुई। व्यापारी के सदाचारी पुत्र को देखकर किसान का मन प्रसन्न हो गया और उसने विचार किया कि यह पुत्र मेरी बेटी चित्रा के लिए उपयुक्त वर हो सकता है। घर लौटकर किसान ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर विधिपूर्वक चित्रा का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर दिया। किसान ने पूरे मन से यथाशक्ति अपनी बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ी। चित्रा अपने पिता के आशीर्वाद के साथ विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब किसान अपने पुत्र श्याम के विवाह के विषय में चिंतित होने लगा। उसने सोचा, मेरी बेटी तो अपने ससुराल में सुखी हो गई है, अब मुझे श्याम का विवाह करके अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहिए, ताकि शेष जीवन पत्नी और बहू के साथ शांति से व्यतीत कर सकूं। लेकिन हे नारद मुनि, भगवान शिव कहते हैं, ईश्वर की लीला बड़ी रहस्यमयी है। मनुष्य को यह झात नहीं कि कब ईश्वर किसी को धन संपत्ति से संपन्न कर दें और कब किसी के जीवन में दरिद्रता का द्वार खोल दें। उसी प्रकार एक दिन उस धनवान किसान पर भी विपत्ति आ पड़ी। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। उसका पुत्र श्याम बहुत ही धर्मपरायण और उदार हृदय का व्यक्ति था। अपने पिता की दयनीय स्थिति देखकर वह अत्यंत दुखी हो गया और उसने श्रेष्ठ वैद्यों से उपचार करवाने का प्रयास किया। पिता के लिए सर्वोत्तम औषधियों की व्यवस्था की, लेकिन कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे पिता की चिकित्सा में किसान की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब श्याम और उसका परिवार निर्धन हो गया। अत्यधिक प्रयासों के बावजूद किसान की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन किसान ने अपने पुत्र श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, जब कोई कार्य मनुष्य के सामर्थ्य से परे हो जाए और उसके लिए कोई समाधान न मिले, तब उसे भगवान की शरण में छोड़ देना चाहिए। अब तू मेरी चिंता छोड़ और अपने भविष्य के विषय में सोचना आरंभ कर। मेरा यह शरीर तो एक दिन इस संसार को छोड़कर चला ही जाएगा। हे पुत्र, मैंने अपना जीवन संतोषपूर्वक जिया है और ईश्वर का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा योग्य पुत्र प्रदान किया। अब मेरी यात्रा पूर्ण होने वाली है, लेकिन तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। इसलिए हे पुत्र, मेरी चिंता त्यागो और अपना विवाह कर लो, ताकि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सको और अपनी गृहस्थी को धर्म और प्रेम से संवार सको। इस जीवन में हर प्राणी की आकांक्षाएं और कर्तव्य ईश्वर की लीला का ही भाग होते हैं। एक गरीब किसान श्याम, जो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का व्रत लेता है, हमें प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्याम के वृद्ध पिता ने एक दिन कहा, पुत्र, मैं अपने जीते जी तेरी बहू को देखना चाहता हूं और तुझे सुखी देखना चाहता हूं। बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। पिता के ये शब्द सुनकर श्याम गहरे विचार में डूब गया। उसके पास अब कोई साधन शेष नहीं था, क्योंकि पिता के इलाज में उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी थी। फिर भी श्याम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पिताजी, यदि मेरी शादी से आपको प्रसन्नता मिलेगी तो जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। श्याम के पिता ने अपने पुत्र का विवाह एक गरीब घर की धर्मपरायण कन्या से करवा दिया। श्याम की पत्नी दिव्यानी अत्यंत संस्कारी और सहनशील थी। वह अपना पराया भेद न जानती थी और हर स्थिति में पति का साथ देती थी। कुछ समय पश्चात श्याम के पिता का देहांत हो गया।
श्याम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न किया। पिता की चिकित्सा और अंतिम संस्कार में शेष बची हुई सारी पूंजी भी समाप्त हो गई। अब श्याम और दिव्यानी को अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। श्याम दिन रात परिश्रम करके दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा ताकि जीवनयापन कर सके। इधर जब श्याम की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, को पिता के निधन और भाई की दयनीय स्थिति का पता चला तो उसका मन बदल गया। धन संपत्ति के अभाव में चित्रा ने अपने भाई से दूरी बना ली। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, कलयुग में मनुष्य अक्सर धन के लोभ में अपनों से विमुख हो जाता है। चित्रा को अब यह भय सताने लगा कि यदि उसका गरीब भाई ससुराल में आया तो लोग उसका उपहास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। इस भय से उसने अपने भाई से संबंध तोड़ लिया। वह न पिता की 13वीं पर आई, न भाई का हालचाल लिया और न ही उसे कभी अपने घर बुलाया। जब श्याम को बहन चित्रा के इस व्यवहार का पता चला तो उसका हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने ईश्वर की लीला मानकर इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया और फिर कभी बहन के ससुराल नहीं गया। इधर चित्रा अपने ससुराल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रही थी, जबकि श्याम अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में कठिन परिश्रम से अपना जीवन गुजार रहा था। समय बीतते बीतते वर्षों गुजर गए। श्याम और दिव्यानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कब 15 वर्ष का हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। इधर चित्रा के भी बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन चित्रा के पुत्र का विवाह तय हुआ, लेकिन उसने श्याम को आमंत्रण नहीं भेजा। जब श्याम को अपनी बहन के पुत्र के विवाह का समाचार मिला तो वह प्रसन्नता से भर उठा। वह भागते हुए अपनी पत्नी दिव्यानी के पास गया और बोला, हे प्रिय, मेरी बहन के पुत्र का विवाह तय हो गया है, हमें अवश्य वहां चलना चाहिए। दिव्यानी, जो प्रेम और अपनत्व से भरी हुई थी, यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है, हमें अवश्य अपनी ननद के घर चलना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य का जीवन संबंधों की मिठास और कर्तव्यों की कसौटी पर आधारित होता है। देखो, इस कथा में श्याम और चित्रा के बीच का संबंध कैसी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन प्रेम की डोर कभी टूटती नहीं। जब श्याम को अपनी बहन चित्रा के पुत्र के विवाह का समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर पत्नी दिव्यानी से बोला, हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के बेटे का विवाह तय हो गया है, चलो हम भी उसमें सम्मिलित हों और उसे आशीर्वाद दें। दिव्यानी ने कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत शुभ समाचार है, परंतु पहले यह बताओ, क्या हमारी ननद ने हमें विवाह का निमंत्रण भेजा है? श्याम कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन हमें खबर मिली है। क्या यह आवश्यक है कि हम अपने भांजे की शादी में जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार करें? वह भी तो हमारी ही बहन का बेटा है। दिव्यानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे स्वामी, आपकी बात सही है, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। आप जाएं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं बिना न्योते के वहां नहीं जाऊंगी। श्याम ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, हो सकता है व्यस्तता के कारण वे हमें निमंत्रण भेजना भूल गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निमंत्रण भेजा गया हो लेकिन हम तक न पहुंचा हो। हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए। चलो, हमारे बेटे को भी तैयार कर लो और मेरे साथ चलो। दिव्यानी ने अपने पति को शांत स्वर में कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के नहीं जाऊंगी। श्याम ने दुखी मन से कहा, ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो लोग कहेंगे कि खर्चा बचाने के लिए मैं नहीं आया। श्याम अब पूरी विनम्रता और समर्पण के भाव से यात्रा की तैयारी करता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अच्छे वस्त्र या उपहार खरीद सके, इसलिए उसने एक मित्र से उधार लेकर अपनी बहन और बहनोई के लिए कपड़े खरीदे। सुबह होते ही श्याम पैदल यात्रा पर निकल पड़ा और शाम होते होते वह चित्रा के ससुराल पहुंचा। थका हारा श्याम दरवाजे के पास खड़ा होकर बहन के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय चित्रा की जेठानी ने श्याम को देखा और पहचान लिया। वह तुरंत चित्रा के पास जाकर बोली, बहन चित्रा, तुम्हारा भाई द्वार पर खड़ा है। चित्रा ने चिंतित होकर पूछा,
दीदी, क्या तुमने देखा कि मेरा भाई किस स्थिति में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं? जेठानी ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्रों में है और दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा को क्रोध आ गया। वह सभी की नजरों से बचते हुए दरवाजे पर पहुंची और श्याम को देखकर बोली, भैया, तुम यहां इस दशा में क्यों आए? कम से कम अपनी और मेरी इज्जत का तो ध्यान रखा होता। श्याम ने बहन की बातें सुनकर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बहना, मैंने सुना कि मेरे भांजे का विवाह हो रहा है, तो सोचा तुम्हारे घर आकर आशीर्वाद दूं। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए नए कपड़े भी लाए हैं। मुझे लगा कि यदि मैं नहीं आया तो लोग तुम्हें ताने देंगे कि तुम्हारा भाई विवाह में नहीं आया। इसी कारण चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। चित्रा ने दुखी होकर कहा, भैया, इस तरह बगैर न्योते के और फटे वस्त्रों में आना उचित नहीं था। यह मेरे लिए लज्जा की बात है। तुम्हें कम से कम मेरी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखना चाहिए था। हे देवर्षि नारद, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो, यह कथा जीवन में प्रेम, त्याग और ईश्वर पर अडिग विश्वास का महत्व दर्शाती है। संसार की उपेक्षा और कठिनाइयों में भी भक्तों का विश्वास कभी टूटता नहीं। यही विश्वास अंततः उन्हें ईश्वर की कृपा का पात्र बनाता है। जब चित्रा ने अपने भाई श्याम से कटु शब्द कहे, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, पर कम से कम मेरी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, ऐसे फटे हाल वस्त्रों में तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तब श्याम का हृदय छलनी हो गया। यह सुनकर वह अपनी बहन के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरा उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो तुम्हें ताने सुनने से बचाने के लिए आया हूं और तुम्हारे लिए प्रेम पूर्वक ये वस्त्र भी लाया हूं। यदि मुझे पहले ही यह मालूम होता कि मेरे आने से तुम्हें इतनी पीड़ा होगी तो मैं कभी यहां नहीं आता। चित्रा ने अपने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। शादी के समारोह के दौरान तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखकर यह कहे कि चित्रा का भाई भिखारी है। जब भोजन तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें थाली इसी कमरे में दे दूंगी और तुम पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने गांव लौट जाना। श्याम ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा, परंतु मेरी एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजा जी के लिए जो वस्त्र लाया हूं, कृपया उन्हें रख लो। मैंने इन्हें बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए लाया है। चित्रा ने कपड़े ले लिए और कमरे से बाहर निकलते हुए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी ताकि श्याम बाहर ना आ सके। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, श्याम कमरे में बैठा अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था, यह सोचते हुए कि आज उसे बहन के घर का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बहन उसे भूल चुकी थी। व्यस्तता में खोई वह भाई के लिए भोजन लाना भूल गई। इस तरह 2 दिन बीत गए और श्याम भूख प्यास से तड़पने लगा। वह कमजोर होकर बेहोश होने की कगार पर था, परंतु अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता उसे व्याकुल कर रही थी। वह सोचता रहा, यदि मैं यहां मर गया तो मेरी पत्नी और बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। इसी बीच चित्रा की जेठानी किसी काम से उस कमरे के पास से गुजरी। जब उसने दरवाजे से पीटने की आवाज सुनी तो चौंक कर दरवाजा खोला। श्याम को अंदर देखकर उसने पूछा, भाई, तुम इस कमरे में कैसे बंद हो गए? श्याम ने अपनी बहन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा, दीदी, मैं आराम कर रहा था। किसी ने गलती से कुंडी लगा दी और मैं अंदर बंद हो गया। यदि आप न आती तो मैं आज भूख प्यास से मर जाता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, श्याम ने बिना शिकायत के सब कुछ सहा ताकि उसकी बहन की प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसा त्याग वही कर सकता है जिसके हृदय में सच्चा प्रेम और करुणा हो। 3 दिन का भूखा प्यासा श्याम चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान उसकी हालत और बिगड़ती गई। कमजोरी के कारण वह लड़खड़ाने लगा और अंततः बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी वहां एक वृद्धा प्रकट हुई। उसने श्याम को गिरने से पहले थाम लिया और अपनी गोद में सुला दिया। जब कुछ समय बाद श्याम को होश आया तो उसने अपने आप को उस वृद्धा की गोद में पाया। वह तत्काल उठ खड़ा हुआ और बोला, हे मां, आप कौन हैं?
जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं देवी मां थी। श्याम की पत्नी दिव्यानी रोज श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा किया करती थी। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां ने स्वयं प्रकट होकर श्याम की रक्षा की। देवी मां ने श्याम को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी कठिनाइयों का अंत अब निकट है। तुम्हारी पत्नी की भक्ति और तुम्हारा प्रेम ईश्वर के लिए अत्यंत प्रिय है। याद रखो, जो प्रेम और समर्पण से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, ईश्वर सदा उनकी रक्षा करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, देखो, यह कथा ईश्वर की कृपा, प्रेम और धैर्य की महिमा को प्रकट करती है। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, सच्चे प्रेम और भक्ति से अंततः ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। जब श्याम गिरने ही वाला था, उसी समय देवी मां प्रकट होकर उसे संभाल लेती हैं और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर सुला देती हैं। जब श्याम को होश आया तो उसने वृद्धा का धन्यवाद किया और अपने गांव जाने के लिए निकलने लगा। तभी वह वृद्धा बोली, बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? श्याम ने नम्रता से उत्तर दिया, हे मां, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। मेरे भांजे की शादी थी, इसलिए वहां गया था। अब मैं अपने गांव लौट रहा हूं। वृद्धा ने करुणा भरे स्वर में पूछा, तो फिर पुत्र, तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया? यह प्रश्न सुनकर श्याम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, हे मां, मेरी बहन ने मुझे न केवल निरादर किया बल्कि कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको सच बताना आवश्यक लगा। देवी मां ने श्याम को सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो, जो हुआ उसे भुला दो। यहां पास ही मेरा एक बगीचा है जहां अनेक प्रकार के फल लगे हैं। तुम वहां जाकर कुछ फल खा लो ताकि 3 दिन की भूख मिट सके। साथ ही कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी ले जाना। जब वे पूछें कि बहन के घर से क्या लाए हो, तो कह देना कि ये फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। इस तरह तुम अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखोगे और परिवार को खुश रख पाओगे। श्याम ने देवी मां की बातों का आदरपूर्वक पालन किया और बगीचे में पहुंचकर फलों को तोड़ा। पेट भरकर उसने कुछ फल अपने थैले में भी रख लिए। फिर देवी मां से आशीर्वाद लेकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं, स्वयं देवी मां थीं, जो श्याम की पत्नी दिव्यानी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता के लिए आईं। जब श्याम अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे और पत्नी दौड़कर उसके पास आए और पूछने लगे, बुआ के घर से क्या लेकर आए हो? श्याम ने थैला अपनी पत्नी दिव्यानी को थमा दिया और स्वयं मन की अशांति मिटाने के लिए खेतों की ओर चल पड़ा। वह सोचने लगा, मेरी बहन जो रक्षाबंधन पर मुझसे इतना प्रेम करती थी, आज इतनी निर्दयी कैसे हो गई? क्या केवल गरीबी ने हमारे रिश्ते को बदल दिया? इधर जब दिव्यानी ने थैला खोला तो आश्चर्यचकित रह गई। थैले में साधारण फल नहीं बल्कि सोने चांदी से बने फल थे। अनार के भीतर से हीरे मोती चमक रहे थे। यह दृश्य देखकर दिव्यानी हर्ष से भर उठी और भागते हुए अपने पति के पास खेतों में पहुंची। वह बोली, हे स्वामी, तुमने कहा था कि ये फल बहन के घर से लाए हो, लेकिन ये साधारण फल नहीं है। अनार के भीतर से हीरे निकले हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? श्याम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, शायद वह बूढ़ी औरत वास्तव में कोई साधारण स्त्री नहीं थी। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, वह वृद्धा साक्षात देवी मां का रूप थी, जो श्याम की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम को देखकर उसे आशीर्वाद देने आई थी। जीवन में जो लोग प्रेम, धैर्य और भक्ति से अपना धर्म निभाते हैं, उनके जीवन में अंततः ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, देखो, प्रेम, धैर्य और क्षमा का पथ अपनाने वाले भक्त को अंततः ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह कथा श्याम की सहनशीलता, उसकी क्षमा और देवी मां के आशीर्वाद की महिमा को प्रकट करती है। जब श्याम ने अपने बच्चों और पत्नी के लिए थैला सौंपा तो दिव्यानी ने थैले को पलटते ही उसमें से सोने चांदी के आभूषण और हीरे मोती देखे। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, हे प्रिय,
हमारी ननंद ने तो सचमुच हमारा भाग्य बदल दिया। उसने हमें फलों में छुपाकर इतने बहुमूल्य आभूषण भेजे हैं। श्याम यह समझ गया कि रास्ते में जो वृद्धा उसे मिली थी वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी मां का अवतार थी। उसने मन ही मन देवी मां का धन्यवाद किया और इस चमत्कार का रहस्य पत्नी से छुपा लिया, ताकि वह बहन चित्रा के प्रति मन में कोई द्वेष न रखे। समय बीतने के साथ श्याम अब पहले से भी अधिक धनी हो गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक भव्य महल बनवाया, जहां राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत थी। पहले जो लोग श्याम की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब उसके मान सम्मान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। एक दिन दिव्यानी ने कहा, हे स्वामी, सावन का महीना आने वाला है। इस पावन महीने में सभी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। तुम भी अपनी बहन को हमारे घर बुला लाओ, ताकि वह इस महल को देख सके और मैं भी उससे मिल सकूं। दिव्यानी का हृदय ननंद के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भरा था। उसे विश्वास था कि उनके जीवन में जो सुख और समृद्धि आई है वह चित्रा के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। श्याम ने पत्नी की बात मान ली और अपनी बहन चित्रा को बुलाने के लिए फिर से उसके ससुराल की ओर चल दिया। इस बार श्याम राजा महाराजाओं की पोशाक में सजी धजी रथ पर सवार होकर पहुंचा। जब चित्रा की जेठानी ने श्याम को भव्य पोशाक और रथ में आते देखा तो वह दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास गई और बोली, चित्रा बहन, तेरा भाई फिर से आया है, लेकिन इस बार वह किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि राजा महाराजा की तरह दिख रहा है। उसके आगे पीछे सैनिक चल रहे हैं और एक सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी द्वार पर खड़ी है। चित्रा को यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगी, कल तक जो भाई मेरे दरवाजे पर फटेहाल खड़ा था, वह अचानक राजा महाराजा कैसे बन गया। सच्चाई जानने के लिए वह छुपकर भाई को देखने लगी। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई को राजा जैसी पोशाक में देखा, वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई, जो कल तक भिखारी था, अब इतना समृद्ध कैसे हो गया। चित्रा तुरंत आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने के लिए दौड़ी। उसने श्याम से कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और तुम्हें कष्ट दिया। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर का न्याय इतना तेजी से होगा। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुमसे गलती हुई, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बुरे वक्त में जो होता है उसे भूल जाना ही सही है। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह सजे हुए रथ पर बैठकर अपने मायके पहुंची। महल की भव्यता और श्याम की समृद्धि को देखकर चित्रा दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई अब इतना धनवान हो चुका है। महल में पहुंचते ही दिव्यानी ने ननंद की खूब सेवा की और 7 दिनों तक उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखा। दिव्यानी के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि यह सारी समृद्धि उसकी ननंद के आशीर्वाद से मिली है। श्याम ने कभी अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि यह समृद्धि देवी मां के आशीर्वाद से मिली है। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी ननंद से कोई द्वेष रखे। वह जानता था कि यदि बहन ने उससे कठोर व्यवहार नहीं किया होता तो उसे देवी मां का आशीर्वाद नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह कथा प्रेम, क्षमा और जीवन में अहंकार से मुक्ति का अद्भुत उदाहरण है। समय के साथ चाहे रिश्तों में दरार आ भी जाए, लेकिन प्रेम और ईश्वर की कृपा सब कुछ ठीक कर देती है। जब श्याम की बहन चित्रा अपने ससुराल लौटने को तैयार हुई तो श्याम की पत्नी दिव्यानी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कल तुम्हारी बहन विदा होकर अपने घर जाएगी। कृपया बाजार जाकर उसके लिए कोई सुंदर उपहार ले आओ, ताकि वह हमसे प्रसन्न होकर जाए। श्याम ने पत्नी की बात मानकर बाजार की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने एक मोची की दुकान पर जाकर कहा, हे भाई, मैं अपनी बहन के लिए ऐसी जूती बनवाना चाहता हूं जो चलने पर बोले। क्या तुम इसे बना सकते हो? मोची ने कहा, सेठ जी, मैं ऐसी जूती बना दूंगा, पर इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। श्याम ने उत्तर दिया, पैसे की चिंता मत करो, बस ऐसी जूती बना दो जो चलते चलते 8 विशेष बातें कहे। ये वही बातें हैं जो एक वृद्धा ने मुझे जीवन का सत्य समझाते हुए बताई थीं। श्याम ने मोची को 8 ज्ञानवर्धक बातें बताते हुए कहा, 1. अज्ञानता और आलस्य मनुष्य को सदा दरिद्र बनाए रखते हैं। 2.
जो समय के भरोसे बैठा रहता है वह जीवन में कभी समृद्धि नहीं पाता। 3. परिवर्तन से बचने वाला व्यक्ति सदैव अवनति को प्राप्त करता है। 4. गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान का अर्जन अनिवार्य है। 5. समय को दोष देने के बजाय कर्मयोग में लगना चाहिए। 6. भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। 7. प्रेम और करुणा का भाव सदा बनाए रखो, चाहे सामने वाला कितना ही निर्धन क्यों ना हो। 8. धन और दौलत से रिश्ते नहीं बनते, सच्चा प्रेम और सम्मान ही संबंधों का आधार होते हैं। मोची ने हीरे जवाहरात से जड़ी सोने चांदी की जूतियां बनाई जो इन 8 बातों को बोलती थीं। श्याम ने ये जूतियां अपनी बहन चित्रा को भेंट की। चित्रा, जो पहले से ही धन की लोभी थी, इन अनमोल जूतियों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी और जेठानी ने पूछा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? चित्रा ने गर्व से उन जूतियों को दिखाया और पहनकर चलने लगी। जैसे ही वह चली, जूतियां बोलने लगीं। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते और हुए गरीब। जूतियों की इन बातों को सुनकर चित्रा का सिर शर्म से झुक गया। वह अपने भाई के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी देवरानी और जेठानी ने उसे समझाया, हे बहन, घमंड का त्याग करो। जो व्यक्ति धन का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी सदा के लिए दूर हो जाती है। जीवन में प्रेम और विनम्रता का महत्व सबसे बड़ा है। चित्रा का हृदय पिघल गया और उसने निर्णय लिया कि वह आगे से सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगी। उसने अपने भाई को अपमानित करने के लिए मन ही मन क्षमा मांगी। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, समय के साथ भाई बहन के बीच आई दरार भर गई। श्याम और चित्रा का प्रेम फिर से प्रगाढ़ हो गया। श्याम ने कभी अपनी पत्नी दिव्यानी को यह नहीं बताया कि उसकी समृद्ध देवी मां के आशीर्वाद से हुई थी। वह नहीं चाहता था कि दिव्यानी ननद से कोई द्वेष रखे। उसने सोचा, यदि मेरी बहन ने मुझसे कठोर व्यवहार न किया होता तो मुझे देवी मां का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। जीवन की हर घटना में ईश्वर की कोई न कोई योजना अवश्य होती है। भोलेनाथ कहते हैं, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, करुणा और क्षमा सबसे बड़े गुण हैं। रिश्तों में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, प्रेम और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा अत्यंत सद्गुण संपन्न है और मुझे इसके अवलोकन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से मैं इसे संसार में फैलाऊंगा ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। मित्रों, इस कथा का संदेश यही है कि प्रेम, क्षमा और परिश्रम जीवन में सबसे बड़े गुण हैं। अहंकार से सदा बचें और रिश्तों में प्रेम बनाए रखें। जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रेम करता है उसकी सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ज्ञान को फैलाने में सहयोग दें। अंत में धन्यवाद कि आपने इस कथा को पूरा सुना। ईश्वर सदा आपके जीवन को प्रेम और सुख समृद्धि से भरे। मित्रों, यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी उठता है, आखिर क्यों अच्छे लोगों के जीवन में दुख आते हैं? क्या यह ईश्वर की कोई विशेष योजना होती है? इस रहस्य को समझने के लिए मैं आपको एक मार्मिक कथा सुनाता हूं। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बच्चियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अब अपने बच्चों की देखभाल का सारा भार उसी पर आ गया था। समाज की उपेक्षा और आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी वह अपने बच्चों को पालने का हर संभव प्रयास करती रही। दिन रात अपने पति की याद में आंसू बहाते हुए वह बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अंत समय निकट आ गया। धर्मराज के आदेश पर एक देवदूत उसके प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आया, लेकिन जब वह स्त्री के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बेहोश पड़ी है और उसकी 3 बच्चियां उससे लिपटी रो रही हैं। सबसे छोटी बच्ची उसकी छाती से लिपटकर अपनी मां को जगाने की कोशिश कर रही थी। इस करुण दृश्य को देखकर देवदूत का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, इन बच्चियों का पिता तो पहले ही चला गया, अगर मैं अब इनकी मां को भी ले गया तो ये बेसहारा हो जाएंगी। दयावश उसने स्त्री के प्राण नहीं लिए और खाली हाथ लौट गया।
जब देवदूत धर्मराज के पास पहुंचा और घटना सुनाई तो धर्मराज ने कहा, मूर्ख, ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। हर जीव का समय तय है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेना होगा और 3 बार खिलखिलाकर हंसने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। देवदूत निर्वस्त्र अवस्था में एक सड़क किनारे पड़ा था। तभी वहां से एक मोची गुजरा जो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था, लेकिन ठंड में ठिठुरते देवदूत को देखकर मोची को उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे और उसे अपने घर ले आया। मोची की पत्नी ने जब यह देखा तो वह क्रोधित हो उठी। वह अपने पति से लड़ने लगी कि उसने बच्चों के कपड़ों के पैसे किसी अजनबी पर क्यों खर्च कर दिए। यह देखकर देवदूत पहली बार खिलखिलाकर हंसा। कुछ समय बाद मोची की दुकान पर राजा का सैनिक आया और एक कीमती चमड़ा देकर जूते बनाने का आदेश दिया। मोची ने देवदूत से कहा, इस चमड़े से जूते ही बनाना, गलती से भी चप्पल मत बनाना। लेकिन देवदूत ने जानबूझकर चप्पल ही बना दी। यह देखकर मोची बहुत डर गया और गुस्से में देवदूत को मारने दौड़ा। तभी राजा का सैनिक वापस आया और कहा, राजा का देहांत हो गया है। हमारे यहां यह प्रथा है कि मृत व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम यात्रा में ले जाया जाता है। यह सुनकर मोची को बड़ी राहत मिली और देवदूत ने दूसरी बार खिलखिलाकर हंसा। कुछ समय बाद 3 युवतियां एक वृद्धा के साथ मोची की दुकान पर जूते का नाप देने आईं। देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही बच्चियां हैं जिनकी मां को उसने दया करके नहीं मारा था। वृद्धा ने बताया, इन बच्चियों की मां बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन मैंने इन्हें पाला पोसा और अब ये अच्छे घरों में विवाह करने जा रही हैं। यह सुनकर देवदूत ने तीसरी बार खिलखिलाकर हंसा और मन ही मन सोचा, यदि उस समय इनकी मां को न मारा होता तो ये बच्चियां वो गरीबी और कष्ट में जीवन बिताती, लेकिन अब ये संपन्न जीवन जी रही हैं। परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। तीसरी हंसी के बाद देवदूत का श्राप समाप्त हो गया और वह धर्मराज के लोक में लौट गया। उसने मोची से कहा, मित्र, हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। हम वर्तमान के दुखों को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर का हर कार्य हमारे भले के लिए होता है। अच्छे लोग इसीलिए दुख सहते हैं ताकि उनके जीवन में बाद में अच्छा हो सके और वे परमात्मा से जुड़े रहें। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो हमें वर्तमान में कष्टदायक लगता है वही भविष्य में हमारे लिए आशीर्वाद बन सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। प्रिय दर्शकों, इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना नहीं, घर परिवार सबका नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पुराने समय में कई राजाओं की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। इनमें से एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा है राजा धर्मपाल की। यह कथा इस गूढ़ सत्य पर आधारित है कि कुछ प्रकार के स्वभाव और गुणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो न केवल घर परिवार बल्कि पूरे जीवन का संतुलन नष्ट हो सकता है। आज हम इस कहानी को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे 3 प्रकार के विषैले स्वभाव वाले व्यक्तियों ने राजा धर्मपाल के जीवन में संकट लाया और फिर उसे यह सिखाया कि ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। धर्मपाल एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा था। वह अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित था और उसका परिवार सुख शांति से भरा हुआ था। उसकी रानी बहुत ही विदुषी और स्नेही स्वभाव की थी और उनके बीच प्रेम और सम्मान का संबंध था। लेकिन दुर्भाग्य से रानी की असमय मृत्यु हो गई, जिसने राजा के जीवन में गहरा शोक और अकेलापन भर दिया। रानी के जाने के बाद राजा धर्मपाल का जीवन बिखरने लगा। न तो वह राज्य के कामों में पहले जैसी रुचि दिखा पा रहा था और न ही उसे कोई मन की शांति मिल रही थी। वह दिन रात अपनी पत्नी की यादों में डूबा रहता, जिससे न केवल उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा बल्कि राज्य के प्रशासन में भी ढिलाई आने लगी। दरबारियों ने यह स्थिति देखकर राजा से निवेदन किया, महाराज, आपको इस दुख से बाहर आना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें विश्वास है
कि यदि आप किसी योग्य स्त्री से विवाह करेंगे तो न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा बल्कि राज्य का प्रशासन भी पुनः सुदृढ़ होगा। राजा ने कुछ सोच विचार के बाद 3 स्त्रियों से विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि इनमें से प्रत्येक विवाह उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आएगा। राजा धर्मपाल ने पहली स्त्री से विवाह किया जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी सौंदर्य और आकर्षण के कारण राजा को लगा कि यह विवाह उसके जीवन में शांति और प्रेम लाएगा। लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद स्त्री का वास्तविक स्वभाव सामने आने लगा। यह स्त्री अत्यंत लालची और स्वार्थी थी। वह हर समय कीमती आभूषण, महंगे वस्त्र और विलासिता की वस्तुएं मांगती रहती। उसे अपने सुख साधनों से कभी संतोष नहीं होता था। हर दिन उसकी मांगें बढ़ती जातीं और वह हमेशा दूसरों के सामने अपने वैभव को प्रदर्शित करने की कोशिश करती। राजा धर्मपाल ने प्रारंभ में उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांगें राजा के खजाने पर बोझ डालने लगीं। राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में धन का अभाव होने लगा, लेकिन वह स्त्री अपने स्वार्थ और लालच से पीछे नहीं हटी। इस स्त्री के लालच ने राजा की शांति छीन ली और उसका जीवन तनाव से भर गया। राजा ने महसूस किया कि स्वार्थ और लालच से भरे संबंध कभी सुखद नहीं होते। इस घटना ने राजा को सिखाया कि ऐसी स्त्रियां जो केवल भौतिक सुखों में डूबी रहती हैं और कभी संतुष्ट नहीं होती, परिवार को भीतर से खोखला कर देती हैं। संत ने कहा, लालच से भरी स्त्री या व्यक्ति से जितनी दूरी रखी जाए उतना ही अच्छा है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और परिवार को संकट में डाल देता है। राजा ने दूसरी स्त्री से विवाह किया, लेकिन यह विवाह उसके जीवन में और भी बड़ी चुनौती लेकर आया। यह स्त्री स्वभाव से अत्यंत झगड़ालू और अहंकारी थी। वह छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा कर देती और हर समय दूसरों पर अधिकार जमाने की कोशिश करती। वह महल में नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करती, दरबारियों का अपमान करती और यहां तक कि राजा को भी अपने क्रोध का शिकार बनाती। उसे हमेशा यह लगता था कि उसकी बात ही सही है और दूसरों की राय का कोई मूल्य नहीं है। इस स्त्री के झगड़ालू स्वभाव के कारण महल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजा का मन राज्य के कामों से भी हटने लगा, क्योंकि उसका घर अशांति का गढ़ बन चुका था। राजा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि अहंकार और क्रोध से भरे रिश्ते कभी भी सुखद नहीं हो सकते। संत ने कहा, झगड़ालू और अहंकारी व्यक्ति से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। ऐसे लोग परिवार में तनाव और अशांति पैदा करते हैं और रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। राजा ने तीसरी स्त्री से विवाह किया, जो प्रारंभ में बहुत सौम्य और स्नेही लगती थी, लेकिन समय के साथ उसकी असलियत सामने आने लगी। वह स्त्री न केवल राजा के प्रति अविश्वासी थी, बल्कि अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। महल में उसके छल और धोखे की चर्चा फैलने लगी। राजा का विश्वास पूरी तरह टूट गया और उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। प्रजा में यह बात फैल गई कि जो राजा अपने घर को नहीं संभाल सकता, वह राज्य कैसे संभालेगा। इस घटना ने राजा धर्मपाल को गहरी निराशा में डाल दिया। संत ने कहा, अविश्वासी और छलपूर्ण व्यक्ति रिश्तों की नींव को नष्ट कर देता है। विश्वास के बिना कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, अन्यथा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इन 3 विवाहों के बाद राजा धर्मपाल ने गहन आत्ममंथन किया और यह निश्चय किया कि अब वह किसी भी संबंध में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को ध्यान से देखेगा। उसने यह भी समझा कि रिश्तों में केवल आकर्षण और बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, यदि वह संबंध विश्वास, प्रेम और आपसी समझ पर आधारित न हो। राजा ने अपने जीवन की गलतियों से सीख ली और राज्य के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह स्वयं और उसका राज्य भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सके। संत ने इस कहानी के अंत में अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे संबंधों से हमेशा बचना चाहिए जिनमें लालच, अहंकार या अविश्वास का वास हो। ये तीनों लक्षण न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, रिश्तों में विश्वास, प्रेम और संतोष का होना बहुत जरूरी है।
यदि कोई व्यक्ति या संबंध इन मूल्यों से विहीन है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। राजा धर्मपाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में केवल आकर्षण और भौतिक सुखों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे विश्वास, प्रेम और समझदारी। लालच, अहंकार और अविश्वास न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी संकट में डाल सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में अच्छे संबंधों का चयन करना बहुत जरूरी है। रिश्ते केवल दिखावे या बाहरी सुंदरता पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम, विश्वास और सहयोग से सींचा जाना चाहिए। रिश्तों में जो लोग लालच, अहंकार या छल कपट से भरे होते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। यही जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग है। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि सही रिश्तों का चयन जीवन की सबसे बड़ी कला है। आशा है कि इस कहानी से आप जीवन के रिश्तों के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर पाए होंगे। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।